यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें से 10 आउट ऑफ 24 आपको ऐसे ही याद कर लेता हूँ मैं। देखिए कब साइन एक्स कब ज़ीरो होता है, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब एक्स जब ज़ीरो है और जब पाई है, जब 2 पाई है तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। 3 वैल्यूज़ ऐसे ही हो गई, यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ ज़ीरो होगा और यहाँ ज़ीरो होगा, ओके। और कहाँ ज़ीरो होगा, अब कॉस में आते हैं। कॉस ज़ीरो कब होता है, व्हेन इट इज़ इक्वल टू, व्हेन एक्स इज इक्वल टू, इट विल बी ज़ीरो व्हेन एक्स विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब पाई बाई 2 पे ज़ीरो होगा, 3 पाई बाई 2 पे ज़ीरो होगा एंड 5 पाई बाई 2 पे। तो 5 पाई बाई 2 यहाँ है नहीं, दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 5 बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। तो यहाँ ज़ीरो हो गया एंड यहाँ ज़ीरो हो गया, ठीक है। और tan x क्या होता है, tan x इज़ इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जहाँ साइन एक्स ज़ीरो होगा वहाँ tan x ऐसे ही अपने आप ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ आउट ऑफ 24 ज़ीरो हैं और आपको इसमें कुछ नहीं करना था। अब दो वैल्यूज़ और हैं जहाँ पे tan x डिफाइंड ही नहीं होगा। जब हम tan x को डिफाइन करते हैं sin x बाई cos x से, तो वहाँ एक कंडीशन लगाते हैं कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। आपको डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो जहाँ ज़ीरो हो गया वहाँ tan x डिफाइंड नहीं होगा। तो एट दिस पॉइंट नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड, ओके। 10 आउट ऑफ 24 वैल्यूज़ वी गॉट, ठीक है। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो साइन एक्स है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की होगी +1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ -1, कॉस जो है 0 डिग्री पे 1 रहेगा, पाई पे -1 एंड 2 पाई पे अगेन 1, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई देखिए, यहाँ 15 आउट ऑफ 24 वैल्यूज़ को आपको याद नहीं करना है, आपको याद करना है बस 3 वैल्यूज़ को आउट ऑफ 24। 3 कौन कौन सी हैं, वो है आपकी, इट इज़ पाई बाई 6 दैट इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे आया, पाई जगह पे आप 180 डिग्री रखेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आप 180 रखेंगे तो इट विल बी 45 डिग्री। यहाँ रखेंगे 180 तो यहाँ हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इट इज़ 90 डिग्री, इट इज़ 180 डिग्री, इट इज़ 270 डिग्री एंड इट इज़ 360 डिग्री। आपको बस इन 3 वैल्यूज़ को याद रखना है, बस इन 3, साइन को 30 45 एंड 60 पे, उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरी टेबल ही बन जाएगी। देखिए साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है 1/2, याद कर लीजिए आप लोग। मैं इसको रेड से बना देता हूँ जिससे कि आपको लगे, फीलिंग आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इट विल बी इक्वल टू 1/2, इट विल बी इक्वल टू 1/√2 एंड इट विल बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री इज़ √3/2। अब कॉस के लिए चलते हैं, तो कॉस में होना कुछ नहीं, बस यही वैल्यूज़ जो है इंटरचेंज हो जाएंगी। आपका 30 डिग्री वाला चला जाएगा 60 डिग्री में और 60 डिग्री वाला चला जाएगा 30 डिग्री में, और ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज़। यहाँ आपका 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, 45 हो जाएगा 1/√2 एंड 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, ओके। एंड अगर tan में जाते हैं तो यू नो द फॉर्मूला, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो वी विल जस्ट डिवाइड इट, इसको डिवाइड करते जाएंगे तीनों को और हमारा आंसर निकल के आता जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे आपका tan 30 डिग्री आ जाएगा 1/√3, tan 45 आ जाएगा 1 एंड tan 60 डिग्री आ जाएगा √3, ओके। दिस इज द कंप्लीट टेबल। और आपको बस 3 वैल्यूज याद रखनी है, इन 3 वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। क्या क्या है वो, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री, इतना याद रख लेते हैं, सारी टेबल बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपको साइन कॉस tan पता है तो cos x sec एंड cot आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर द रिवर्सल ऑफ एबव 3
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप बस रिवर्स कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, और पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में रीड आउट करेंगे बहुत ही डिटेल्ड में। दैट इज साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो पहले मैं डायग्राम बना रहा था ये सर्कल वाला, यहाँ मैंने सब चेंजेस किए हैं। यहाँ पे जो रेडियस रखा है उसको एच रखा है, दैट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल, जिससे कि हम चीज़ों को मोर जनरलाइज फॉर्म में पढ़ सकें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है ओ एम पी, जिसका बेस बी है, हाइट जो है एल है एंड हाइपोटेन्यूज जो है एच है। ठीक है, और ये एंगल सस्टेन कर रहा है एक्स का, तो हमें साइन एक्स लिखना होगा। साइन एक्स अगर लिखना होगा हम कैसे लिखेंगे? लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। और देखिए, जो यहाँ पे ट्राइंगल बना है इसको मैं वेरी कराता हूँ, इसका जो एंगल है एक्स उसको वेरी कराता हूँ, एंड आई विल ड्रॉ मल्टीपल ट्राइंगल्स। लेट अस अज्यूम हम एक्स की वैल्यू कम करते हैं, हम एक्स की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो एच तो सेम है बिकॉज एक रेडियस में रोटेट हो रहा है, बट एल जो है यहाँ कम हो गया, और एंगल हमने कम किया, तो L2 जो आएगा, दिस L2 वो और कम होगा। या H अगेन सेम है, और कम करेंगे, और कम किया हमने यहाँ देखिए, तो L3 की वैल्यू और भी कम हो गई। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू घट रही है, यहाँ पे आपका एंगल तो ये ना है, ये एंगल आपका है, यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। ठीक है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू घटा रहे हैं हम लोग, एल की वैल्यू घट रही है, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ से? व्हाट विल कंक्लूड हेयर? वी कंक्लूड दैट एज एक्स डिक्रीजेस, इट इम्प्लाइज दैट एल की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। और एल की वैल्यू डिक्रीज़ है तो इट विल इम्प्लाई दैट साइन एक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी ना साइन एक्स की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे एच कांस्टेंट है। एच देखिए, इस सर्कल में एच तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एल की वैल्यू कम होती चली जा रही है, एल की वैल्यू। और एक समय ऐसा आएगा कि जब x टेंड करेगा टुवर्ड ज़ीरो तो L ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन x विल टेंड टुवर्ड ज़ीरो, L की वैल्यू टेंड करेगी ज़ीरो की तरफ। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जैसे ही ये साइन x जो है भी वो भी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और x आप ज़ीरो कर दीजिए, x को आप ज़ीरो रखेंगे जैसे ही L जो हो जाएगा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, एंड इट विल इम्प्लाई दैट साइन x जो है ज़ीरो हो गया। तो इससे क्या मतलब निकला? x की वैल्यू, हम पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 टू π/2 की बात कर रहे हैं। जैसे ही x की वैल्यू घटेगी, एंगल घटेगा, L की वैल्यू कम होगी और साइन x जो है घटता चला जाएगा। ठीक है, और जब x ज़ीरो पहुंच जाएगा तो L ज़ीरो हो जाएगा और साइन x भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेंगे, वी विल चेंज द डायरेक्शन। अब हम चलते हैं, इसको फिर जूम करता हूँ मैं। अब देखिए, नाउ आई एम ड्राइंग, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, और हमारा जो ट्राइंगल है कुछ ऐसा बनेगा, दिस। तो यहाँ जो L4 मान लेते हैं इसको, अगर इसको L4 मान लेते हैं, तो देखिए x हमारा इंक्रीज़ हुआ, x जैसे ही इंक्रीज़ हुआ L4, L की वैल्यू बढ़ी, x को आप और बढ़ाइए, x को आपने और बढ़ाया तो L5 मानते हैं इसको, अगर इसको L5 मानते हैं तो साइन x और बढ़ा, L की वैल्यू बढ़ गई। और जैसे जैसे हम x को π/2 के राउंड ले जाएंगे, वहाँ एक सिंगल लाइन रह जाएगी। जब हम इसको π/2 पे लेके चले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ लेके चले जाते हैं,
तो यहाँ पे L विल बी इक्वल टू H, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। आई एम नाउ राइटिंग इट, जो मैंने एक्सप्लेन किया आई एम राइट इट। देखिए, एज x की वैल्यू बढ़ती है L की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। H तो कांस्टेंट है क्योंकि इस सर्कल में मूव कर रहा है ट्रायंगल, ठीक है। L बढ़ेगा तो आपका साइन x भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर L बढ़ेगा साइन x भी बढ़ेगा। और जैसे ही x जो है टुवार्ड कर रहा है π/2, ठीक है, तो जो आपका L जो है वो टुवार्ड कर रहा है टुवार्ड द लेंथ h के बराबर होना शुरू हो रहा है, ठीक है। लेंथ जो है, जैसे देखिए ये था ट्रायंगल, पहले ये तब ट्रायंगल था। जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला गया, ये h जो है L से टच हो जाएगा, h जो है आपका L से टच हो जाएगा, ठीक है। और h विल बी इक्वल टू L। देन साइन x क्या है, इट इज़ L अपॉन h, तो इट विल टेंड टुवर्ड द 1, एक के करीब जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू π/2 होगी, वहाँ पे L विल बी इक्वल टू h एंड इट विल इम्प्लाई दैट साइन x इज इक्वल टू L/h एंड इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये बात हुई है 0 से π/2 की। आई होप समझ गए होंगे आप। तो बहुत सिंपली आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अगेन इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए इसको मैं जूम करता हूँ, समझाता हूँ फिर से। एक सिंपल तरीका है कि x जब 0 रखेंगे 0 डिग्री, तो जो ट्राइंगल है हमारा ये फ्लैट हो जाएगा और यहाँ पे L की वैल्यू 0 हो जाएगी। L की वैल्यू जैसे 0 होगी साइन x जो है 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा अगर x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ट्राइंगल्स कुछ ऐसे होते चले जाएंगे। ट्राइंगल ऐसे, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, और एंगल बढ़ेगा ऐसा हो जाएगा, और एंगल बढ़ेगा ऐसा हो जाएगा, और एंगल बढ़ेगा ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया L की वैल्यू बढ़ती गई, x बढ़ाते गए आप L की वैल्यू बढ़ती चली गई, ठीक है। एक टाइम आएगा कि कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा और एक लास्ट में जब π/2 पहुँचेंगे हम, जब π/2 पहुँचेंगे तो आपका ट्राइंगल जो है ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में जो h है वो L के इक्वल हो जाएगा और साइन x क्या होता है हमारा, इट इज़ इक्वल टू h/L एंड इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, ये कट जाएंगे और 1 आ जाएगा साइन x। तो अब क्या समझे, जो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं, साइन x की वैल्यू बढ़ रही है और साइन x की वैल्यू मिनिमम 0 थी एट x इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम 1 थी एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। यही कंक्लूज़न है जो मैंने पूरा यहाँ अभी डिटेल में समझाया, इसका इतना ही कंक्लूज़न है। अब इसे हम कंक्लूड करेंगे, हमने क्या कंक्लूड किया इतने पूरे एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। एज x इंक्रीजेस साइन x ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एक तो कंक्लूजन ये हो गया। सेकेंड कंक्लूजन इज एट x इज इक्वल टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और थर्ड कंक्लूजन है कि एट x इज इक्वल टू π/2 साइन x विल बी इक्वल टू 1 एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। और ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। इसका मतलब साइन x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे L तो पॉजिटिव है। इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब चलेंगे हम लोग। चलिए देखिए, पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है अबाउट दीज फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज़ को स्पेशली। चलिए अब चलते हैं इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। वहाँ भी देखेंगे कैसे साइन x की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। तो फिर इसको जूम करते हैं। एक ही तरीका हमारे पास है, इसको हम जूम करेंगे। देखिए फिर मैं यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूँ। अब हम आ गए इन दिस,
मान लीजिए यहाँ पे ये L6 हो गया, ठीक है, L6 हो गया ना, और यहाँ पे जो एंगल है इसको मान लेते हैं X6, ठीक। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, ये हो गया X7, ये L7, तो L की वैल्यूज़ घट रही हैं। फिर से नोट डाउन कीजिए, ये आपका ये ट्रायंगल था, यहाँ पे ये X6 था, फिर हमने ट्रायंगल को X को और बढ़ाया, X और इस तरफ गया, तो यहाँ L7 आया। L देखिए लगातार घट रहा है, L यहाँ L8 हुआ, L की वैल्यू घट रही है ना, आप इतना नोट डाउन कर पा रहे होंगे आप बहुत ईजिली। जैसे जैसे हम X को बढ़ाते जा रहे हैं L की वैल्यू से घटती जा रही है। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वहाँ हम क्या कंक्लूड करेंगे, इन सेकंड क्वाड्रेंट अगर हम बात करें π/2 से पाई के बीच, तो कंक्लूजन क्या रहेगा, एज x इंक्रीजेस साइन x डिक्रीजेस, ठीक है। और सेकंड हमको पता है कि एट x इक्वल टू π/2, एट x इक्वल टू π/2 साइन x की वैल्यू 1 थी। और सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जैसे ही हम पाई पे पहुँचेंगे, जैसे ही हम पाई पे पहुँचेंगे, ये हो जाएगा जस्ट सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो हो जाएगी 0, और L की वैल्यू जैसे 0 हुई वहाँ आपका साइन x 0 हो जाएगा। तो क्या निकल गया कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन इज एट x इज इक्वल टू पाई, जो साइन की वैल्यू है, साइन x की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। साइन x जो है 0 हो जाएगा एज L इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं पाई से लेके 3π/2 की तरफ। तो यहाँ देखिए, इसको फिर मैं जूम करता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आई विल ड्रॉ सम ट्राइंगल्स हियर आल्सो। तो हम पहुँच चुके थे यहाँ पे, ये आपको एक ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, ये रहेगा ट्राइंगल, ठीक है। ये मान लीजिए आप L8, ये आपका हो गया ट्राइंगल L9। अब देखिए जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल तो बेसिकली आपका यही है, एंगल आपका यहीं से चल रहा है, यहाँ से जाके यहाँ तक, ठीक है। अब और बढ़ा एंगल, ये बढ़ गया देखिए, और एंगल और बढ़ाएंगे, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं L की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है, देखिए अब यहाँ L10 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं L11, ठीक है। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, L की जो वैल्यू है वो तो बढ़ रही है, बट ये नेगेटिव है, L इज़ नेगेटिव, तो यहाँ साइन x जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड, इन दिस रीजन साइन x वाज पॉजिटिव, इन दिस रीजन साइन x वाज पॉजिटिव, और इन दिस रीजन साइन x इज नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट वी विल कंक्लूड दैट फर्स्ट एज एंगल इंक्रीजेस साइन x की वैल्यू, द मॉड साइन x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि L जो है मॉड L लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर वैसे देखेंगे इन मैथमेटिकल टर्म तो नेगेटिव में है, तो जो टर्म है वो डिक्रीज हो रहा है। बट इन सेकेंड कंक्लूजन इज साइन x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेगेटिव क्यों है, सिंस L इज नेगेटिव, ठीक है, तो साइन x नेगेटिव है। थर्ड कंक्लूजन इज जैसे ही x जो है आपका 3π/2 पहुँचेगा, 3π/2 जो आपका L विल बी इक्वल टू h, ठीक है, L विल बी इक्वल टू h, बट L जो है वो नेगेटिव है, L तो नेगेटिव है, L नेगेटिव है, तो साइन x जो है, साइन x विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, साइन x विल बी -1। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, अगेन सेम थिंग, हम जो डिफरेंट ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे एंड विल गेट द प्रॉपर आइडिया ऑफ वैल्यू ऑफ साइन x। देखिए
हम यहाँ पहुँचते हैं, तो हमारा जो ये L12 मान लीजिए इसको, और हमने एंगल बढ़ाया तो इसको L13 मान लीजिए, और एंगल बढ़ाया तो L14 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो आप एक बात फिर नोटिस कीजिए कि पहले x इतना था, जब हमने x को बढ़ाया तो जो L12 है L13 हो गया, बट लेंथ जो L13 की कम हो गई, अगेन L की वैल्यू कम हो रही है, और हमने और एंगल बढ़ाया तो L14 की वैल्यू और कम हो गई, देखिए। ठीक है, इसका मतलब इन फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है x की, साइन x की वैल्यू घटना शुरू हो गई है इन मॉड टर्म। ठीक है, और यहाँ पे भी जो साइन x है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि L की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम 3π/2 to 2π, पहला कंक्लूजन है कि एज x इंक्रीजेस, जैसे एंगल बढ़ेगा, मॉड ऑफ साइन x की वैल्यू जो है घटना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो लेंथ है L की वो आपकी घट रही है। ठीक है, यार L घट रहा है तो साइन x घटेगा। और दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, साइन x विल बी नेगेटिव अगेन, साइन x इस रेंज में भी नेगेटिव होगा, क्यों, बिकॉज L इज नेगेटिव। थर्ड थिंग इज जैसे ही x आपका 2π होगा, मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, L की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, फ्लैट लाइन आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और साइन 2π जो है आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इतना ही है, मैंने साइन x को बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है आपको। अब मैं इसको समराइज करूँगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ डोमेन, इन द फॉर्म ऑफ रेंज, एंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स ट्रेंड। ठीक है, सब कुछ मैं समराइज करूँगा इसको, और इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, और नोट डाउन किया भी होगा आपने। पहले इतना नोट करना है आपको, फिर इन तीनों क्वाड्रेंट को नोट कर लीजिए। देखिए, पहला क्वाड्रेंट समझाने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे। अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो टेबल है, इसमें हम साइन x की जो सारा समरी था उसको समराइज करेंगे। जैसे जैसे हम मूव कर रहे थे फ्रॉम 0 to 2π, तो हो क्या रहा था, पहली बात यहाँ देखिए इन दिस डायग्राम, जैसे जैसे हम मूव किए यहाँ से यहाँ तक, साइन x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी पहली बात, और यहाँ पे साइन 0 था, और यहाँ पे साइन की वैल्यू हो गई थी +1। ठीक है, यहाँ की साइन वैल्यू हो गई थी +1। तो इसको हम यहाँ पे समराइज करके लिख देंगे इन दिस टेबल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। जो साइन x था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि आपका है फ्रॉम 0 to π/2, यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, इन दिस इट वाज पॉजिटिव, और यहाँ पे जो वैल्यू है वेरी कर रही थी फ्रॉम 0 to, वैल्यू वेरी कर रही थी फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड था, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू, इंक्रीजिंग जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, वहाँ भी देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो साइन x है पॉजिटिव है, बिकॉज L की वैल्यू सारी पॉजिटिव है इन दिस पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, बट जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा था, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे, एंगल बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे L की वैल्यूज कम होती जा रही थी, और साइन x यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे आते आते साइन x 0 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे दिस वे, इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट्स वैल्यू वाज नेगेटिव एंड इट्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 0, मतलब जो ट्रेंड था वो डिक्रीजिंग ट्रेंड था, इट वाज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब चलते हैं द थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ पे क्या था, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही आपका जो L था, L की वैल्यू नेगेटिव हो गई। देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे आ गया ना, तो L की वैल्यू नेगेटिव हो गई आपकी,
इसका मतलब साइन एक्स जो होगा आपका वो नेगेटिव होगा, साइन एक्स भी नेगेटिव। और यहाँ पे जो वैल्यू थी 0 थी, और ये 0 से होके यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो -1 हो जाती है, -1। ठीक है, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to -1, और इसको भी हम कहेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, बिकॉज -1 इज़ लेस देन 0, नेगेटिव की तरफ चले गए हम। चलिए इसको भी लिखते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन था वो यहाँ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में इट वाज नेगेटिव, और इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to -1, एंड ट्रेंड वाज डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे थे एल की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही थी, तो डिक्रीजिंग रहेगा आप। और यहाँ पे देख भी सकते हैं सिंपली जो मैंने लिखा है 0 to -1, और 0 से -1 की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ही कहा जाएगा। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं द क्वाड्रेंट 4, और 4 क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे थे l का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू थी -1, और यहाँ पे अगेन साइन एक्स की वैल्यू हो गई 0। तो साइन एक्स है तो नेगेटिव, साइन एक्स है तो नेगेटिव, बट इट्स वैल्यू इज़ वेरिंग फ्रॉम -1 to 0, और इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड। इतना ही साइन एक्स है, आप इसको इन वन टेबल समझ सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसी की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या रेंज होगा, क्या डोमेन होगा, और ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे इसकी हेल्प से। ठीक, देखिए यहाँ क्या बोला गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पहली बात 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 हम पहले यहीं कंसिडर कर रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम 0 to 1। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट्स को दिखा लेंगे। ये हो गया आपका 0, 0 पे 0 वैल्यू थी, और π/2 वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और अगला क्वाड्रेंट क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट वॉज अगेन पॉजिटिव, एंड इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 0। तो 1 से 0 की तरफ आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा पाई पे। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं इसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, और इट्स वेरिंग फ्रॉम 0 से -1, और -1 कब होगा, एट 3π/2। तो इसको भी शो कर लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट हो गया 3π/2। और अगेन अगले सेक्शन जाते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं अगर, तो यहाँ पे आपका -1 से 0 हो रहा है, तो -1 से चला जाएगा 0 की तरफ, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल आवर पॉइंट। ठीक है, नाउ इसको मैं मैच कराता हूँ, और सिंपल स्ट्रेट लाइन से मैच नहीं कराएंगे बिकॉज ये लीनियर फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इट्स ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, दिस विल द ग्राफ आपका। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ हम 0 पे थे, और यहाँ हमारी वैल्यू हो गई +1। ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ +1 में थे, यहाँ वैल्यूज हमारी अगेन 0 हो गई यहाँ पे। और ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 से -1 की तरफ आ गई है, इट इज़ -1। और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू अगेन -1 से 0 हो गई है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, एंड वी नो दैट रिवोल्यूशन होने पे +2π होने पे वैल्यू जो है सेम रहती हैं, तो यही ग्राफ लगातार रिपीट होता रहेगा 2π के टर्म्स में। तो इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं दिस वे, अगेन दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, अगेन दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए इसका डोमेन क्या हो गया, आपको ग्राफ से बेटर आइडिया लग रहा होगा। डोमेन तो पूरा ही है कि x की कोई वैल्यू रख दीजिए, ऑल ऑफ इट इज़ डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज इज़ वेरिंग फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया। और एक चीज़ ये मेरे बिलीव करिए
ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा ही बनेगा इन दिस कर्वेचर फॉर्म। हमको स्ट्रेट लाइन से मैच नहीं कराना था, इस टाइप ट्राइंगल्स नहीं बनाने थे, ठीक है। ये आपका ग्राफ जो है इन दिस वे जाएगा सांप की तरह। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। कोई डाउट हो तो जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, तो आप अब बहुत सिंपली रेंज डोमेन लिख सकते हैं इसका। और आपसे कोई कह दे कि साइन एक्स का रेंज क्या होगा, तो आप ऐसे ही बता देंगे इट विल वेरी फ्रॉम -1 to 1, जिसमें दोनों इंक्लूड रहेंगे। और कोई कह दे कि डोमेन क्या होगा, डोमेन तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। समझ गए होंगे ना आप, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, और अगर कोई कहे कि किसी पर्टिकुलर रेंज में बताइए, रेंज डोमेन पर्टिकुलर रेंज में, और कोई कहता है कि हमारा डोमेन अगर 0 से π/2 है तब क्या रेंज होगा, तो आप सिंपली कह देंगे ये रहा रेंज, 0 से 1 वैल्यू वैरी करेगी। कोई अगर कहता है π/2 से पाई के बीच में क्या रेंज रहेगा, तो आप कह देंगे 1 से 0 रहेगा। यहाँ इंक्रीज़ है, यहाँ डिक्रीज़ है, यहाँ फिर डिक्रीज़ है, फिर इंक्रीज़ है, ठीक है। तो अगेन इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ डोमेन, एक्स की वैल्यूज़ दे रहे हैं हम लोग, और एंड दिस इज़ रेंज, ये नीचे वैल्यूज़ हैं, ये रेंज है नीचे वाली, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही क्लियरली। एंड अब चलते हैं हम टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले इस टेबल को आप नोट करेंगे, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी सब कुछ सीखे हैं आप। फिर उसके बाद आप इस ग्राफ को नोट करेंगे, ये आप ग्राफ बनाएंगे और ये रेंज डोमेन लिख देंगे साइन एक्स का, ठीक है। दिस इज द होल साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द कॉसेक एक्स, बिकॉज वी नो दैट कॉसेक एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, ठीक है। वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स विद द हेल्प ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे आपका है, now we will read about the second function, that is cosec x. Second function is y is equal to cosec x, और यहाँ पे हम हेल्प लेंगे sin x की completely, because cosec x is reversal of inverse of sin x. तो first of all we will draw the graph of sin x। और ग्राफ कैसा होगा आपका, ग्राफ will be like this, आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। ग्राफ विल बी लाइक, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ पे वैल्यू है पाई, यहाँ पे वैल्यू है आपकी 2 पाई, यहाँ है 3 पाई। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है आपका π/2 पे, ये जो लोएस्ट पॉइंट है -1 का, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1। यहाँ पे आपका वैल्यू है, ये है आपका 3π/2, ठीक है। तो जो एक रेंज है 0 से 2 पाई, उस पर अगर हम ड्रॉ कर लें ग्राफ को तो हम उसको कम्प्लीटली बस रिपीटिशन कर सकते हैं सेम मैटर का। तो आपका जो कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके का। 0 पे इसकी वैल्यू रहेगी, जब साइन एक्स 0 रहेगा तो ये रहेगा टुवर्ड्स सम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी चलते हुए आएगा 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 आएगा, देखिए। और जब साइन एक्स की वैल्यू 1 रहेगी तो इसको टच कर देगा 1 पे। साइन एक्स जब 1 है तो कॉस एक्स भी 1 हो जाएगा, बिकॉज 1/1 इक्वल टू 1। अगेन जैसे ही आपकी वैल्यू साइन एक्स की इस तरफ जाना शुरू होगी, ये आपका ऊपर उठना शुरू होगा, क्योंकि ये रिवर्सल है कंप्लीट, इट इज़ अ रिवर्सल, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। देन अगेन जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये आ जाएगा सब इस नेगेटिव साइड, बिकॉज जैसे ही हम पाई से आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री होगी हमारी, साइन एक्स हो जाएगा नेगेटिव, तो कॉस एक्स को भी होना होगा नेगेटिव। जस्ट अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई से जस्ट बिफोर ये रहेगा टुवर्ड प्लस इन्फिनिटी, और पाई से जैसे हल्का सा आगे जाएंगे ये चला जाएगा टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम ग्राफ जो है उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, मैं आपको यहाँ एक फाइनाइट लाइन खींच देता हूँ जिसके कि आप अंडरस्टैंड कर सकें इन बेटर वे। देखिए, अब ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। ये आपका इस तरीके से होगा, जैसे ही साइन एक्स की वैल्यू -1 होगी, कॉस एक्स भी -1 हो जाएगा, कॉसेक एक्स यहाँ देखिए -1 हो गया। अगेन इट विल गो इन दिस वे, ठीक है। यहाँ भी मैं एक डॉट लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे।
ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ। आपका जो कॉसेक एक्स होगा वो ब्लैक में है, उसका ये ग्राफ होगा 0 से पाई के बीच में, और ये ग्राफ होगा आपका उसका पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, और उसके बाद सेम थिंग वी कैन रिपीट, सेम चीज़ का हम रिपीट कर सकते हैं। मैं लाइंस खींच दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, और इन लाइंस का कोई ख़ास मतलब नहीं है। देखिए, जब साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा तो कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव रहा है। देखिए यहाँ पे जब साइन एक्स पॉजिटिव था तो कॉसेक एक्स भी आपका पॉजिटिव रहा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देख रहे हैं ना, रिवर्सल है कम्प्लीटली। जब साइन एक्स नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हो गया, कम्प्लीटली रिवर्सल। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ इसका बनना है। अब बहुत सिंपली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, इधर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाएगा। अगेन हेयर यहाँ पे नेगेटिव है तो इस तरीके से हो जाएगा कॉसेक एक्स, यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरीके से हो जाएगा कॉसेक एक्स, यहाँ नेगेटिव है तो इस तरीके से हो जाएगा कॉसेक एक्स, और यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरीके से हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ग्राफ को। और कॉसेक एक्स की वैल्यू देखिए कैसे वेरी कर रही है। कॉसेक एक्स आपका प्लस इन्फिनिटी यहाँ रहता है और 1 तक आता है, फिर चला जाता है प्लस इन्फिनिटी 1, फिर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ से डायरेक्ट जंप करता है टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी, देन -1, देन माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी 1, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से जंप करेगा इधर माइनस इन्फिनिटी -1, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो आपका रेंज होगा इसका प्लस इन्फिनिटी से लेके, सॉरी मैं लिखता हूँ, रेंज को लिखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप अब मज़ा आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत सिंपल हो गया ना। जस्ट देखिए आप, ये रिवर्सल है। साइन एक्स हमारा ऐसे था इन दिस वे, और एक रेंज अगर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कि साइन पॉजिटिव है तो यहाँ कॉसेक एक्स ऐसे हो जाता है। यहाँ जहाँ नेगेटिव है साइन एक्स, वहाँ कॉसेक एक्स ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ साइन एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, जहाँ साइन एक्स नेगेटिव होगा वहाँ कॉसेक एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। डोमेन आप इसका लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x should not be equal to n pi where n belongs to set of integers। ठीक है, ये हो गया डोमेन आपका। और रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज विल बी, रेंज को हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 को टच करेगा, उसके बाद एंड +1 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस विल बी द रेंज। ठीक है, आपने इसको देखा ना, यहाँ देखिए, यहाँ 1 से ऊपर है पूरा कॉसेक एक्स, और यहाँ 1 से नीचे है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 हो गया और 1 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, दिस इज द रेंज एंड दिस डोमेन इज होल एक्सेप्ट दोज पॉइंट एट विच साइन एक्स इज 0। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो देखिए, अब हमें इस टेबल को फिलअप करना है, और आप बहुत ईजीली इस टेबल को फिलअप कर लेंगे, बिकॉज यू नो यहाँ जब हम बढ़े 0 से पाई की तरफ, तो यहाँ ये प्लस इन्फिनिटी था और ये आया 1 तक, बट था ये पॉजिटिव ही। ठीक है, तो 0 से पाई फिलअप करते हैं। कॉसेक एक्स रहेगा पॉजिटिव ही, और इसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, इसका जो ट्रेंड है वो है डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़े टुवर्ड π/2 से लेके जब पाई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी है, बट है ये पॉजिटिव अगेन। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये रहेगा पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जो वेरी करेगी +1 से इन्फिनिटी की तरफ, एंड जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा इंक्रीजिंग। ओके, जब हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स फ्रॉम पाई टू 3π/2। तो ये देखिए, पाई के इस तरफ ये था पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पाई जैसे इस तरफ आया ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से ये गया टुवर्ड -1, लेकिन है ये पूरा कम्प्लीटली नेगेटिव। तो जो कॉसेक एक्स है इन थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी नेगेटिव,
एंड इट विल वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, और जो ट्रेंड रहेगा उसको भी हम कहेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन आप इसको देख लीजिए, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका 3π/2 से 2π के बीच में, यहाँ ये -1 था, यहाँ हो गया माइनस इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू रह गई नेगेटिव कम्प्लीटली। ठीक है। तो फाइनल जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें ये है नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव, और इसकी वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम -1 टू माइनस इन्फिनिटी, और जो ट्रेंड है वो है डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है। तो और अगर आपसे कोई पर्टिकुलर डोमेन में पूछता है क्या रेंज होगा, जैसे कि यहाँ कोई कहते हैं 0 से π/2 में क्या रेंज होगा, तो आप जस्ट कह सकते हैं +∞ to 1, और इस रेंज में ये हो गया आपका रेंज, इस डोमेन में आपका ये रेंज हो गया, इस डोमेन में आपका ये रेंज हो गया, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड में पॉजिटिव है और थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है। जैसा साइन एक्स था वैसे ये भी है, जस्ट कम्प्लीटली रिवर्सल है उसका। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड सम न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है +∞ की तरफ टेंड करती है, और जो मिनिमम वैल्यू है -∞ टेंड करती है। ठीक है। और रेंज जो डोमेन आपने लिख लिया होगा यहाँ पे। अब आप इसको एक बार क्लियरली देख लीजिए, और मैं इसमें और भी इंडिकेशन दे देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। इट विल बी -π/2, इट विल बी पाई, इट इज़ -5 -3π/2 एंड इट इज़ -2π। ठीक है। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी, इधर -∞। ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये चीज़ समझ पाना, और मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझा भी दिया है। और कहीं डाउट होता है तो आप जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड सम न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज cos x। देखिए cos x होता क्या है बेसिकली, इन अ ट्राइंगल cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, दैट इज फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है। तो पहला क्या ऑब्जर्वेशन है, देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जैसे आप 0 शुरू करते हैं, अगर आप 0 शुरू कर रहे हैं, यहाँ देखिए इसको जूम करता हूँ मैं, और 0 शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे, x को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, ये रहेगा आपका b1। ठीक है। x को आपने और बढ़ाया, ये रहेगा आपका b2, दिस बेस इज b2। x को आपने और बढ़ाया, तो एक बात ध्यान दे रहे हैं, ये जो आपका b3 है, b3 b की वैल्यू लगातार डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, b की वैल्यू लगातार डिक्रीज़ हो रही है। दिस इज़ b4। ठीक है। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, देखिए हमने साइन एक्स को समझ लिया बढ़िया से ना, अब कुछ भी समझना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम चीज़ों को। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे बी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और बी की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी इट विल इम्प्लाई दैट कॉस एक्स जो है डिक्रीज़ होगा कम्प्लीटली, कॉस एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। पहला कंक्लूज़न ये है। सेकेंड कंक्लूज़न इज़ एट एक्स इज इक्वल टू 0 बी जो है आपका कम्प्लीटली हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, एंड अगर ये ऐसा केस आ गया देन cos x विल बी इक्वल टू b/h, ये कट जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज cos x इज कम्प्लीटली पॉजिटिव इन दिस रेंज, cos x जो है कम्प्लीटली पॉजिटिव है। ठीक है। ओके, दिस इज द होल कंक्लूजन फॉर क्वाड्रेंट 1। ये आपका कम्प्लीटली कंक्लूजन है फॉर क्वाड्रेंट 1। अब हम चलते हैं टुवर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज़ फ्रॉम π/2 से π के बीच। तो पहला कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, फर्स्ट कंक्लूजन इज, देखिए इसको जूम करिए आप, फिर देखने में आसानी रहेगी। आप जब एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इन दिस वे, तो इसको अगर आप मानते हैं B5, तो इसकी लेंथ देखिए कम है, और जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे
जैसे ही आप एंगल बढ़ाएंगे, आपका एंगल देखिए इस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ से पहले ये एंगल था, अब ये एंगल हुआ, एक्स बढ़ा ना, जैसे ही एक्स आपने बढ़ाया ये लेंथ बढ़ गई, देखिए जो B4 है कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक वो बढ़ गया, और आपने एंगल बढ़ाया, और आपने एंगल बढ़ाया तो B5 आपका और बढ़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक B5, ठीक है। तो बेस बढ़ रहा है, ठीक है, बेस बढ़ रहा है, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है। बेस बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे एक्स आपने और बढ़ाया इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो बेस का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। तो देखिए यहाँ बी की मॉड बढ़ रहा है, बी की मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बी का, तो जो कॉस एक्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, जो बी है यहाँ पे वो नेगेटिव है, तो कॉस एक्स कम्प्लीटली नेगेटिव होगा, ओके। और यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट इज एट एक्स इज इक्वल टू पाई, आपका जो b है वो हो जाएगा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के, इसका मैग्नीट्यूड, बट ये रहेगा नेगेटिव में, ठीक है। तो इससे निकल के आता है cos x क्या है आपका b/h, बट b जो है आपका नेगेटिव में है, बट इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है हाइपोटेन्यूज के, तो नेगेटिव में हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो ये कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू वेरी कर गई फ्रॉम 0 टू, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू -1, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे x को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम x को ले गए π/2 से पाई की तरफ, जैसे जैसे x को ले गए π/2 से पाई की तरफ, जो cos x की वैल्यू है वो वेरी कर गई फ्रॉम 0 टू -1। अब चलते हैं टुवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है आपका, पाई से लेके 3π/2। तो यहाँ आप सबसे पहले नोटिस कर लीजिए आप लोग, पहली चीज़ इसको जूम करिए, एक बात नोटिस करिए कि आपका जो ये एंगल था ये था पहले, आपने एंगल और बढ़ाया अगर तो आपका ऐसा कुछ बन जाएगा ट्रायंगल, आपने एंगल और बढ़ाया तो आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। तो जो लेंथ है बेस की, पहले लेंथ ये थी, फिर लेंथ ये हो गई, फिर लेंथ ये हो गई आपकी, ठीक है। तो जो बेस का जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो cos x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करेगा, बट रहेगा cos x नेगेटिव इसमें, ठीक है, क्योंकि b नेगेटिव है। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे x को बढ़ाएंगे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ b विल डिक्रीज़, इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जो cos x का मैग्नीट्यूड होगा वो भी डिक्रीज़ करेगा। सेकंड थिंग, इन दिस केस ऑल्सो b जो है आपका नेगेटिव है, तो जो cos x आपका होगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और जब हम फाइनल पॉइंट पहुंचेंगे, जब हम पहुंचेंगे x इक्वल टू π/3 एट x इक्वल टू 3π/2, सॉरी 3π/2, तो यहाँ पे आपका b जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड cos x आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो तीन कंक्लूजन है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो cos x है उसकी वैल्यू टेंड कर रही है फ्रॉम -1 टू 0, क्योंकि पाई पे वैल्यू इसकी -1 थी और 3π/2 पे वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे भी cos x की वैल्यू नेगेटिव ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज 3π/2 से लेके पाई तक, 2π तक। तो इन दिस ऑल्सो विल कंक्लूड सम थिंग्स। चलिए आते हैं इस सर्कल पे। तो जैसे ही हम जाएंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे ही हम जाएंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ देखिए पहले तो b इतना रहेगा, एंगल हमने बढ़ाया, b की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, देखिए b की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, एंगल और बढ़ाया, b की वैल्यू और बढ़ना शुरू हो गई। तो इसमें क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, इसमें कंक्लूड करना है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है b की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि b जो है पॉजिटिव है आपका, क्योंकि दिस थिंग इज पॉजिटिव फॉर b, ठीक है। तो एज
एज एक्स इंक्रीजेस बी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड यहाँ मॉड कॉस एक्स नहीं बढ़ेगा, यहाँ कॉस एक्स ही बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ कॉस एक्स ही बढ़ जाएगा, और यहाँ बी जो है कम्प्लीटली पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स भी आपका पॉजिटिव रहेगा, एंड एक्स इक्वल टू 2 पाई, जो आपका बी है वो हो जाएगा इक्वल टू एच, क्योंकि जो आपका ट्राइंगल है हो जाएगा फ्लैट, बी इक्वल टू एच हो जाएगा, देन कॉस एक्स आपका हो जाएगा बी बाई एच दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप इतना आप समझे होंगे, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें फिर सेम थिंग करेंगे कि किसने कहाँ से कहाँ तक ये पॉजिटिव है एंड कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, एंड उस रेंज में हम देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। हम फिर अगेन सेम टेबल को ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे भी, और उस टेबल की हेल्प से आप लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो देखिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो कॉस एक्स की वैल्यू है कम्प्लीटली पॉजिटिव है, क्योंकि बी यहाँ पे पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है तो कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, और कॉस यहाँ पे 0 था और यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 था कॉस और यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कंक्लूड करेंगे इन फर्स्ट, इट इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 0, इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जब हम जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ देखिए वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है फिर बढ़ना शुरू हो गई, पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई फिर इतनी, बट b जो है नेगेटिव है, तो इन दिस होल रीजन इट इज़ नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to -1, 0 से -1 जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ये है तो नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to -1, एंड इसको भी हम कहेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड, इसको भी हम कहेंगे डिक्रीजिंग। अब हम जब जाएंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि अगेन द सेम थिंग इज़ हैपनिंग, यहाँ पे जो b की वैल्यू है पहले इतनी थी फिर b की वैल्यू घटना शुरू हो गई है, b घट रहा है जैसे जैसे हम एंगल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ भी है नेगेटिव, बट इट इज़ वेरिंग फ्रॉम, यहाँ पे वैल्यू थी -1 cos x की, यहाँ वैल्यू हो गई 0, तो इसको हम कंक्लूड करेंगे इन दिस वे। यहाँ देखिए इट इज़ अगेन नेगेटिव एंड इट्स वेरिंग फ्रॉम -1 to 0 एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड। यहाँ देखिए इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है, मैग्नीट्यूड बाकायदा घट रहा है बट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एक सरप्राइजिंगली एक थिंग हो जाती है कि यहाँ पे जो b है वो हो जाता है पॉजिटिव, b पॉजिटिव हो गया, और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, देखिए एंगल जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे b की वैल्यू भी बढ़ रही है, b की वैल्यू बढ़ रही है। अब b की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो cos x बढ़ेगा, और cos x यहाँ पे था 0 और यहाँ हो गया +1, तो वी कैन कंक्लूड हेयर दैट अगेन यहाँ पे वैल्यू इसकी रहेगी पॉजिटिव और इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और इसका अगेन हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। आपको अगर ये टेबल समझ में आ गई ना जो मैंने यहाँ बनाया है, अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई तो मतलब ग्राफ आपको समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया आपको। चलिए मैं इससे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ अब। चलिए डिफरेंट पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ cos x की हैं उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तो यू कैन सी हियर 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू अगर 1 है तो ये रहा आपका 1 0 डिग्री पे, और π/2 पे इसकी वैल्यू है 0। देखो 0 से 1 से 0 वेरी कर रहा है ना, तो π/2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम आगे बढ़े टुवर्ड पाई, जब हम पाई की तरफ बढ़ते हैं π/2 पे 0 था, अब पाई की तरफ बढ़े तो पाई पे अगेन -1, देन 3π/2 पे 0, तो विल ड्रॉ इट, पाई पे आपका हो जाएगा -1 एंड 3π/2 पे
अगेन इट इज़ 0 और 2 पाई पे अगेन 1 हो गया। ठीक है, आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना है, आप लोग मत कर दीजिएगा। इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, आप अभी विश्वास कीजिए, विद लेटर आप समझ जाएंगे। इसका ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। आई एम नॉट ऑल्सो दैट मच आर्टिस्टिक पर्सन। फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको, देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा और सेम थिंग विल बी रिपीटेड। जो इतना सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है आपका 0 से 2 पाई वाला, ये लगातार रिपीट होता रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि आपने इसी लेक्चर में पढ़ा है कि 2 पाई के रिवोल्यूशन से कोई चेंज नहीं आता है वैल्यू में। ठीक है, बस एंगल बदलते हैं, वैल्यूज़ जो है फंक्शन की सेम रहती हैं। तो सेम ग्राफ विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x। ठीक है, ये हल्का सा गड़बड़ बन रहा है यहाँ पे ग्राफ, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये 0 होगा, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, दिस इज द y इक्वल टू cos x। अगर आप बस इस टेबल को समझ रहे हैं ना, इस दिस टेबल, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर नोट करना चाहें तो जब हम 0 से π/2 रह रहे हैं, 0 से π/2 रह रहे हैं, तो देखिए वही है 0 से π/2 यहाँ पे है, हमारा 1 से 0 ग्राफ गया, यहाँ पे cos x 1 था, यहाँ पे cos x 0 हो गया। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम आगे बढ़े इससे इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ देखिए इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू -1। ठीक है, तो ये 0 से -1 की तरफ चला गया। जब हम आगे बढ़े और इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आपका -1 से 0 चला गया, इट इज़ -1, और यहाँ से 0 चला गया। ठीक है, दिस इज़ -1। ओके, अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसका जो रेंज है वो -1 से 1 है, और जो डोमेन है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन। डोमेन अगर मैं इसका लिखूँगा, डोमेन विल बी कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड जो रेंज रहेगी, रेंज विल बी -1 से 1। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर डोमेन में कोई पूछता है रेंज, अगर पर्टिकुलर डोमेन में इन सब में, तो आपके पास रेंज है, इन सब डोमेन के लिए सब रेंज है। ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन। आपका डोमेन आपका ये हो गया और रेंज आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट किया होगा। चलिए मैं आपसे को दिखाता हूँ फिर से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नाउ गो फॉर दिस, नाउ गो फॉर दिस टेबल, और फिर ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हम चलेंगे टुवर्ड द फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज सेक एक्स। देखिए फोर्थ फंक्शन इज सेक एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द सेक एक्स इज इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, देन उसके बाद हम जो सेक एक्स है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पे 0 है कॉस एक्स, जहाँ 0 है वहाँ जो सेक एक्स की वैल्यू है इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव साइड में 0 है, अगर पॉजिटिव साइड में 0 है, अगर पॉजिटिव साइड में है तो वहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनाइट, एंड अगर नेगेटिव साइड है 0 का, तो नेगेटिव साइड से अगर देखेंगे 0 को, तो वहाँ नेगेटिव माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ इट। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। ये आपका इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट से आएगा, 1 पे 1 हो जाएगा ग्राफ, और इट विल गो इन दिस वे। ठीक है, अब इसको अगर हम नेगेटिव तरफ से देखेंगे, नेगेटिव तरफ से, यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव हो गया, -0 से देख रहे हैं इसको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, इट विल लाइक दिस।
ठीक है। अगेन वी विल गो इन दिस वे, ये ग्राफ आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लैक पोर्शन है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sec x, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ आपको क्लियरली। देखिए जब वैल्यू 1 है cos x की तो 1/1 sec x 1 रहेगा, और जैसे जैसे cos x की वैल्यू टेंड कर रही है टुवर्ड 0 वैसे वैसे sec x टेंड कर रहा है टुवर्ड इन्फानाइट। तो अगर हम पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव इन्फानाइट रहेगा, पॉजिटिव इन्फानाइट, और जैसे ही हम नेगेटिव तरफ से 0 की तरफ आएंगे, फ्रॉम दिस साइड आएंगे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फानाइट की तरफ टेंड करते हुए आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, दिस इज़ द होल ग्राफ, ठीक है। बहुत समझाने को नहीं है इसमें, जितना था मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। इट इज़ द सेम एज cosec x। तो इसका भी अगर आप डोमेन रेंज देखना चाहेंगे तो रेंज आपका जो हो जाएगा कम्प्लीटली, तो 1 से लेके इन्फानाइट तक, एंड -1 से लेके 1 से इन्फानाइट, एंड -1 से माइनस इन्फानाइट, दिस विल बी द रेंज। चलिए रेंज एंड डोमेन लिख के दिखाता हूँ मैं। इसका जो डोमेन रहेगा, डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड बस एक ही कंडीशन है कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कहाँ नहीं होगा, कहाँ 0 को छोटा दीजिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज जो आपका हो जाएगा, रेंज विल बी फ्रॉम -∞ टू 1 एंड फ्रॉम -1 टू, सॉरी गलत दिखा गया है, -∞ टू -1 एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज द रेंज, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इन द टॉपिक। तो देखिए यहाँ जो आपका sec x का ग्राफ था उससे ही हम ड्रॉ करेंगे इस कंप्लीट टेबल को। sec x के ग्राफ से sec x जो अगर 0 से π/2 जब जा रहा है तो देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 1 थी और π/2 पे इसकी वैल्यू प्लस इन्फानाइट। इसका मतलब इन दिस होल रीजन इट इज़ पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। तो क्या यहाँ फिलअप करेंगे हम, sec x रहेगा पॉजिटिव और इसकी वैल्यू रहेगी फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इन्फानाइट, ठीक है। और इस ट्रेंड को हम कहेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड, इट इज़ इंक्रीजिंग। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं फ्रॉम π/2 टू पाई, जब हम इस क्वाड्रेंट में गए π/2 से पाई की तरफ, तो हमने देखा कि जो इसका ग्राफ बन रहा है -∞ से -1 की तरफ। अगेन दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। देखिए ग्राफ आपका वैल्यू जो है बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ग्राफ तो नेगेटिव है बट इट्स वेरिंग फ्रॉम -∞ टू -1, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज़ तो नेगेटिव हैं बट इट्स वेरिंग फ्रॉम -∞ टू -1 एंड इट विल अगेन सेट एज इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग वैल्यू है, ठीक है। अब हम जाएंगे टुवर्ड द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट आप कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेके 3/2 तक। तो पाई पे वैल्यू देखिए -1 है और ये अगेन गया -∞ की तरफ, ठीक है, और वैल्यूज इसकी रही नेगेटिव कम्प्लीटली। तो विल राइट इट हेयर दैट इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड इट विल गो फ्रॉम -1 टू -∞ एंड इट इज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, इट इज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड। ओके, नाउ विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने सब कुछ बना लिया है, हम बस इसको यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहाँ नोट डाउन कर दे रहे हैं। अब हम जाएंगे जब इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ देखिए यहाँ पे -∞ से जंप करके यहाँ आ गया है, +∞ से लेके +1 तक वैल्यू है। ये पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, ठीक है, पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग, इट इज़ पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। ये आपका है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम +∞ टू 1 इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज द होल कंक्लूजन। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू अंडरस्टैंड द फंक्शन। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं और कोई पूछ दे आपसे कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इन पर्टिकुलर डोमेन, तो जस्ट सिंपली ये आपका डोमेन है ऊपर और नीचे आपकी रेंज दी हुई है सारी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan x। सी हियर, जो tan x को कैसे लिखते हैं हम लोग, tan x इज रिटन इन दिस फॉर्मेट दैट इज लेंथ अपॉन बेस, ठीक है। तो लेट अस अगेन स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे, पहले इसको देखते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज़ फ्रॉम 0 टू π/2। तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, देखिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, अब आपके लिए समझना आसान हो गया होगा, x की वैल्यू बढ़ाएंगे आपका जो L है वो इंक्रीज़ होगा एंड बेस विल डिक्रीज़। तो ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, अगर L इंक्रीज़ हो रहा है, बेस डिक्रीज़ हो रहा है, तो tan x आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, जैसे ही x आपका पहुंचेगा π/2 पे, तो L विल बी इक्वल टू h एंड B विल बी इक्वल टू 0 एंड इट इम्प्लाइज दैट tan x विल इक्वल टू और टेंड टुवर्ड द इनफाइनाइट, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज एज x विल टेंड टुवर्ड 0, आपका L जो है हो जाएगा 0 एंड बेस जो हो जाएगा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, इट विल implies that tan x will be equal to 0, ठीक है। ओके, तो ये बताइए आप x इक्वल टू π/2 रख सकते हैं कि नहीं tan में, इट कांट बी पुट इट बिकॉज tan x जो होता है हमारा वो होता है sin x अपॉन cos x, और cos x को हम 0 पुट अप नहीं कर सकते हैं, जो cos x है π/2 पे 0 हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाया गया, यहाँ टेंड टू बोला गया है, ये टेंड कर रहा है टुवर्ड इन्फिनिटी और ये भी टेंड कर रहा है टुवर्ड π/2, ठीक है। तो tan x आपका कैसे वेरी किया, tan x आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग, इन सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज़ फ्रॉम π/2 टू π। यहाँ एक बात आप नोटिस कीजिए, पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे b जो है, जो b है वो हो गया नेगेटिव, h आपका L पॉजिटिव है अभी भी स्टिल पॉजिटिव, तो tan x जो है आपका क्या होता है L/h, tan x इज इक्वल टू L बाई b। यहाँ b नेगेटिव हो गया आपका, तो tan x जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan x है नेगेटिव होने वाला है। सेकेंड थिंग इज़ जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए जैसे जैसे x आपका बढ़ेगा, L की वैल्यू कम हो रही है और B की वैल्यू बढ़ रही है, L की वैल्यू कम हो रही है और B की वैल्यू मोड नेगेटिव हो रही है, ठीक है, मोड नेगेटिव, मॉड B बढ़ेगा आपका। तो x बढ़ाने पे L की वैल्यू कम हो रही है एंड जो B है मॉड B वो आपका बढ़ रहा है। तो L की वैल्यू कम हो रही है, मॉड B बढ़ रहा है, इसका मतलब जो मॉड ऑफ tan x है वो डिक्रीज़ होगा, मॉड ऑफ tan x विल डिक्रीज़, ठीक है, वैल्यू घटेगी, tan x की जो मॉड ऑफ tan x है वो घटेगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है, वैल्यू तो बढ़ेगी बिकॉज आप माइनस इन्फिनिटी से उधर जा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इस तरह से देखेंगे आप कंक्लूज़न कि x टेंड करेगा टुवर्ड π/2, जब x इस तरीके की तरफ से π/2 की तरफ टेंड करेगा तो जो b है वो टेंड कर रहा होगा टुवर्ड 0 बट फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक है। b की वैल्यू आपकी में भी हो सकती है 0.00000009, बट यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है, दैट्स वाई tan जो है आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। when x will tend from π/2 then tan x, then b will tend toward
0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, जीरो टेंड करेगा, तो आपका tan x जो है आपका टेंड करेगा टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी। तो इन दिस रेंज जो सेकेंड क्वार्टर में था वहाँ पे उसमें आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ tan x 0 था, यहाँ tan x 0 था, यहाँ पे tan x जब इस तरह की तरफ से मूव कर रहे थे तो tan x था आपका पॉजिटिव इन्फिनाइट, और जैसे ही आप इस तरफ आएंगे आपका tan x हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, और अगेन यहाँ पे tan x 0 हो जाएगा एट पाई, और फिर यहाँ पर जब इस तरफ से आप मूव करेंगे तब देखिए क्या होता है। जब आप पाई से 3π/2 की तरफ जाएंगे तो इन दिस केस जो पहला ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, यहाँ b भी नेगेटिव होगा एंड l भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स tan x विल बी पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकेंड थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन दैट एट x इक्वल टू पाई tan x जो था 0 था, बट जैसे जैसे x टेंड करेगा टुवर्ड 3π/2 टेंड करेगा, जैसे b आपका 0 की तरफ टेंड कर देगा। जो b आपका है इट विल टेंड टुवर्ड द 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और l जो आपका पॉजिटिव रहेगा, तो आपका tan x जो है टेंड करेगा टुवर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ भी इन दिस क्वाड्रेंट tan x पॉजिटिव है, और अब जाएंगे अब थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ इन थर्ड, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाते हैं और यहाँ ट्रायंगल भी बनाते हैं, इफ यू ड्रॉ अ ट्रायंगल हेयर, तो यहाँ देखिए आपका b पॉजिटिव है बट l नेगेटिव है, एक क्वांटिटी नेगेटिव हो गई है। b इज़ पॉजिटिव बट l जो है आपका नेगेटिव हो गया है, तो जो tan x है आपका वो हो जाएगा नेगेटिव। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज़ ऐसे आपका x जो है 2π के आसपास जाएगा, यहाँ आपका l टेंड करेगा टुवर्ड 0 एंड tan x विल टेंड टुवर्ड 0। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जस्ट वो टेबल बनाएंगे और टेबल के थ्रू हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको अगर समझने में टफ लग रहा हो ना तो इट्स वेरी कॉमन थिंग। जो tan x एंड cot x है टफ लगता है, ये सबको लगता है अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं। विथ टाइम आप मैच्योर हो जाएंगे इन दिस सब्जेक्ट और आपको इसका समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हल्का टफ लग रहा होगा अभी एट दिस मोमेंट, वो सबको ही लगता है, ये आपको कोई ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हैं समझने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे tan पॉजिटिव था, यहाँ tan आपका पॉजिटिव था। ठीक है, सेकंड में इट वाज नेगेटिव, यहाँ दिखाया गया था आपको tan नेगेटिव है। थर्ड में अगेन इट वाज पॉजिटिव, एंड फोर्थ में अगेन इट वाज नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम जो साइन हो फिलअप कर लेते हैं। यहाँ ये पॉजिटिव था फर्स्ट में, सेकंड में नेगेटिव हो गया था, थर्ड में अगेन पॉजिटिव एंड फाइनल में अगेन नेगेटिव। ठीक है, और वैल्यूज़ कहाँ से वेरी कर रही थी? tan x की वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 थी इन एट 0, और जैसे से यहाँ गया ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया। ठीक है, तो इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट गया, यहाँ देखिए यहाँ ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में गया ये यहाँ आपकी एंट्री करते ही सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी वैल्यू हो गई इसकी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एंट्री करते ही, और फाइनली जब ये पाई पे पहुँचा तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, here it will write down from minus infinity to 0, again it is increasing। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो अगेन एट x इक्वल टू पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में
इसकी वैल्यू 0 थी, और ये जब 3/2 पहुँचा तो इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग टर्म, इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये। ठीक है, जब हम पहुँचते हैं फाइनल क्वाड्रेंट, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पहुँचते हैं हम, तो वहाँ देखते हैं कि एट x=3π/2 इसकी जो वैल्यू थी x=3π/2, इधर से तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी था, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जैसे ही इस तरफ हम गए यहाँ हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इसकी वैल्यू 0 तक वेरी की है, तो अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग। ये सिंगल फंक्शन है जो लगातार इंक्रीज होता है। आप इसका ग्राफ जब देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, फ्रॉम -∞ टू 0। ठीक है, अगेन इट इज इंक्रीजिंग। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब ग्राफ, हल्का सा ग्राफ जो है इसका यूनिक होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप। अब देखिए, जब हम चले हैं 0 से, तो इसमें क्या बोला गया है, जब हम 0 से π/2 चल रहे हैं तो इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ होगा इन दिस वे। ओके, जैसे ही हम बढ़े फ्रॉम π/2 के, जब तक हम लोग इस साइड थे इट वाज पॉजिटिव, जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं नेगेटिव हो जाता है, और प्लस इन्फिनाइट से जंप कर जाएगा माइनस इन्फिनाइट की तरफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ आ जाएगा फ्रॉम दिस। अब ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से जाएगा, और पाई पे 0 हो जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, पाई पे 0 हो जा रहा है। अगेन इट विल गो इन दिस वे। ठीक है, अगेन दिस पैटर्न विल बी फॉलोड एंड विल बी कीप रिपीटिंग। यहाँ पर हो जाएगा इन दिस वे। अगेन द सेम पैटर्न विल बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, ये π/2 पे देखिए प्लस इन्फिनिटी था और ये जंप कर गया माइनस इन्फिनिटी पे। अगेन 3π/2 पे प्लस इन्फिनिटी था और जंप कर गया माइनस इन्फिनिटी, और -π/2 पे ये माइनस इन्फिनिटी था, जंप कर गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब एक क्वाड्रेंट चेंज करता है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, यहाँ रहता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ रहता है माइनस इन्फिनिटी। जब थर्ड से फोर्थ जाता है तो यहाँ रहता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ हो जाता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ tan x। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा और उतना ही ये डिफ़िकल्ट भी है। ब्यूटी इज ऑलवेज डिफिकल्ट। ठीक है, नोट इट डाउन। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। आप पूरा नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट करिए, जो ऑब्जर्वेशंस थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देन टेबल नोट करिए आप लोग, देन ये ग्राफ। ठीक है, और इसका डोमेन रेंज आप समझ ही गए होंगे। रेंज आपका कम्प्लीटली हो जाएगा, इट्स रेंज विल बी कम्प्लीटली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड डोमेन जो है उसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। जहाँ cos x 0 हो जाए वो नहीं रहेगा डोमेन में, बस वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। अब मैं बहुत ही क्लियरली cot x को समझा दूंगा बहुत ही जल्दी।
हाँ देखिए, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot x, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। tan x यहाँ पे जीरो था, जीरो पे जीरो था tan x, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये ऐसे आएगा, और जहाँ tan x इन्फिनिटी था पाई/2 पे वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, दैट विल गो इन दिस वे, और यहाँ नीचे चला जाएगा। अगेन यहाँ इन्फिनिटी था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ डायरेक्ट जंप कर जाएगा टुवर्ड दिस साइड इन्फिनिटी, और इट विल गो इन दिस वे। दिस पैटर्न विल बी रिपीटेड। अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, बट आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट इन बेटर वे। ये इन्फिनिटी से आएगा इधर, और इन दिस वे इन्फिनिटी से आएगा इधर, इट विल गो इन दिस वे। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। ठीक है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, बट अगर आप 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो इट विल बी ईजी। ओके, अब हम उस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे जो हम हर फंक्शन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाए चीज़ों को। देखिए cot x जहाँ जहाँ tan पॉजिटिव होगा वहाँ cot पॉजिटिव होगा, जहाँ यहाँ tan पॉजिटिव, tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव था, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये भी फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव होगा इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं फ्रॉम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। जब tan 0 डिग्री कितना था, 0, तो ये हो जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट, और tan आपका पाई/2 पे क्या हो गया था, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0। फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव ट्रेंड, मतलब नेगेटिव नहीं, डिक्रीजिंग कहेंगे इसको, डिक्रीजिंग ट्रेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ था, tan आपका, tan से कंपेयर नहीं करते हैं, अब हमने ग्राफ बना ही लिया है तो इसी से कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 आया, माइनस इन्फिनिटी से 0, सेकेंड में 0 से, सॉरी यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लेट अस राइट डाउन, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0, देन फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ भी डिक्रीजिंग है ये। ठीक है, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, तो यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस इन्फिनिटी से जंप करके सीधे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 आया इन थर्ड, एंड फोर्थ में 0 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो सेम थिंग विल राइट इट डाउन हेयर, ये यहाँ जंप किया पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 0, इट मीन्स अगेन इट इज़ डिक्रीजिंग, और देन फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी, अगेन इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट ग्राफ। ठीक है, मैंने वहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया विद द हेल्प ऑफ tan x, और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अगर ये आप कंक्लूजन समझ पा रहे होंगे तो इसकी हेल्प से आप वो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन विल बी set of all x such that x belongs to set of real numbers and x should not be equal to जहाँ पे आपका sin x 0 हो रहा हो। cot x क्या था, cos x अपॉन sin x, जहाँ sin x 0 हो रहा हो। sin x 0 कहाँ होता है, n पाई पे, और n belongs to set of integers। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो आपने देख ही लिया होगा, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप अब आप समझ गए होंगे चीज़ों को बहुत ही आसानी